नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, लालू प्रसाद यादव जब भी बिहार आते हैं तो बिहार की राजनीति जो है उसमें एक अलग ही उछाल देखने को मिलता है। महागठबंधन में खेला तो कब से शुरू हो चुका है, लेकिन लालू प्रसाद यादव कल बिहार पहुंचे हैं और इसके बाद उनकी बातें जो हैं, इसके बाद जो तैयारियां दिख रही हैं सभी दूसरे राजनीतिक दलों में, उससे ये कह सकते हैं कि राजनीति जो है बिहार की वो वापस से चरम पर आ चुकी है। देखिए, आपको पहले ही हमने बताया था कि कांग्रेस जो है और राजद जो है, महागठबंधन में जो दो लोग हैं, दोनों के बीच खटास आ चुकी है और चुनाव में दोनों एक साथ नहीं, चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे एक साथ। यानी कि कांग्रेस और राजद अब पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। हालांकि बार बार ये राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र में वो दोनों अभी भी साथ हैं, हाँ बिहार में जरूर अलग अलग हो चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो भी इसको लेकर के बहुत समय तक तो कांग्रेस जो है वो राजद के साथ जुड़े रहने की कोशिश करती रही, लेकिन जब राजद की तरफ से ये बात क्लियर हो गई कि वो कांग्रेस के साथ में जुड़ करके चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि राजद बिहार में अकेले अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है और राजद ने ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। वैसे भी आपको बताएं तो राजद जो है वो पिछले चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है और इन सब को लेकर के तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। तो निर्णय जो है वो राजद का कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसमें से कि एक सीट जो है राजद ने वो वाम दलों को दे दिया है। बाकी 23 सीट पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। अब देखिए, अब इतना सब कुछ हो गया तो कांग्रेस भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो जरूर करती। मंगलवार को प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई, कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी ने 28 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली और अब ये सूची लेकर के आपको ये बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा इस 28 प्रत्याशियों की सूची लेकर के दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तो कांग्रेस भी अपनी कमर कस चुकी है और इन प्रत्याशियों की सूची को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब वहां पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिल करके इन सूची पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि अभी तक इस सूची में किनके नाम हैं, कौन लोग हैं, कौन कौन से उम्मीदवारों को रखा गया है, ये सब कुछ अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जब शीर्ष नेताओं के द्वारा मुहर लगा दी जाएगी उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये भी बता दें कि इस सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया है और साथ ही साथ राजद कांग्रेस से अलग रह करके वाम दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और वाम दल को सिर्फ एक ही सीट मिली है, एक सीट, बाकी 23 सीटों पर राजद जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। तो अब आपको ये बता दें कि कांग्रेस भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अपनी कमर कस ली है और इसकी तैयारी जो है वो अंतिम दौर में है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिहार में वापस से कांग्रेस कुछ कर पाएगी या फिर बहुत पहले ये खबरें आ रही थी कि कांग्रेस की नैया जो है वो डूब रही है बिहार में, कुछ ऐसा होने वाला है। सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।